भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। रेल यात्रियों को सुविधा हो, इस उद्देश्य से रेल स्थानकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस दिशा में भंडारा तुमसर रोड रेलवे स्टेशनों का केंद्र शासन के अमृत स्टेशन योजना अंतर्गत समावेश किया गया। इस योजना के अंतर्गत भूमि पूजन पूर्व सांसद सुनील मेंढे के कार्यकाल में हुआ था। अब इन कामों का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया, जिससे भंडारा और तुमसर रेलवे स्टेशनों का नया रूप नागरिकों के सामने होगा। यह विश्वास पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने व्यक्त किया। मुंबई में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संदर्भ में जायजा लेकर नए कामों की घोषणा की। विशेष रूप से भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के स्टेशनों का अमृत भारत योजना में समावेश कर इन रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने का कार्य किया है। यात्रियों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध करने के लिहाज से व्यवस्था निर्माण की जा रही है। इसी लिहाज से रेल मंत्री वैष्णव ने जायजा लिया। इस समय सुनील मेंढे भंडारा गोंदिया जिले के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने का विश्वास जताया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार माना। मवेशियों का क्रूरता से वहन कर रहा वाहन पुलिस ने पकड़ा। यह कार्रवाई 11 अप्रैल को पौनी के वैनगंगा नदी तट पर स्थित पुल पर की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 14 मवेशियों को मुक्त करते हुए वाहन समेत 15,88,000 रूपए का माल जब्त किया। आरोपियों में पौनी तहसील के अडाल निवासी ट्रक चालक इरफान इस्माइल शेख उम्र 30 वर्ष, कबीर कादर शेख उम्र 42 वर्ष और नागपुर निवासी नियाज अहमद कुरैशी का समावेश है। पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने पौनी वैनगंगा पुल ट्रक क्रमांक MH40 CD 6587 के चालक को 14 मवेशियों को क्रूरता से ट्रक में भरकर ले जाते हुए पकड़ा। पौनी पुलिस ने 14 मवेशी कुल कीमत 88,000 एवं 15 लाख का ट्रक ऐसा कुल 15,88,000 रूपए का माल जब्त किया। आरोपियों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए और आरोपियों के पास से मवेशियों को मुक्त कराते हुए लाखनी तहसील के गराडा स्थित ध्यान फाउंडेशन की गौशाला में भेज दिया। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक प्रीतम येवले कर रहे हैं। गोबरवाही पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से रेत तस्करी कर रहे 2 ट्रैक्टर पर की कार्रवाई। तुमसर तहसील के गोबरवाही थाने अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरी बुजुर्ग के तट से बहने वाली 52 थड़ी से अवैध तरीके से रेत तस्करी होने की गुप्त जानकारी मिलते ही थानेदार शरद शेवाले अपने दल बल के साथ डोंगरी बुजुर्ग से रोनी टोला मार्ग पर पेट्रोलिंग पर निकले। दरमियान उन्हें 2 ट्रैक्टर अवैध तरीके से रेत तस्करी करते पाए गए, जिनमें लाल रंग का 834 स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MH35 AG 0242 जिसका चालक एवं मालक साखड़ी निवासी रंजीत झनक पटले तथा सोनालिका कंपनी का DI 746 जो कि बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर और ट्रॉली जिसका चालक रोना निवासी अल्पेश युवराज सेलोकर उम्र 23 वर्ष, ग्राम टाकला निवासी छबीलाल काशीराम नागलवाडे को अवैध तरीके से रेत तस्करी करते ट्रैक्टर पकड़े गए। उक्त मामले में दोनों ट्रैक्टरों से 12,09,000 रूपए का मुद्देमाल जब्त कर दोनों ट्रैक्टर के चालक एवं मालक पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। उपरोक्त कार्रवाई जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस उपविभागीय अधिकारी गोपने के उचित मार्गदर्शन में थाने के थानेदार शरद शेवाले, पुलिस सिपाही नितिन राठौड़, पुलिस सिपाही नेपाल गबने, संदीप उइके, बांते इन्होंने की है और आगे की जांच जारी है। तुमसर तहसील के अंतिम छोर पर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे ग्राम आष्टी में 5 अप्रैल 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक 2 दिवसीय रामनवमी महोत्सव का सफल आयोजन किया गया, जहां दही काला का कार्यक्रम हरिभक्त परायण हिराजी राउत महाराज गोंदिया द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम
5 अप्रैल 2025 को जागृति का कार्यक्रम रहा। 6 अप्रैल 2025 को सुबह 5 बजे से सुंदरकांड का पाठ पश्चात 8 बजे से 12 बजे के दरमियान ग्राम के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जहां प्रभु श्री राम जी की झांकी, कलश यात्रा एवं युवाओं द्वारा लाठी करतब प्रदर्शन उल्लेखनीय रहे। दही हांडी पूजन का कार्यक्रम जिला परिषद सदस्य रमेश पारधी, सरपंच ईश्वर दयाल गोपाले, पुरुषोत्तम गोपाले, उप सरपंच प्रीति सोनवाने, अमृत सोनवाने, बुद्धराम महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ। पश्चात ग्राम में महाभोज का आयोजन किया गया। मराठा सेवा संघ द्वारा संचालित जिजाऊ रथ यात्रा का भव्य स्वागत महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील के नवेगांव बांध में बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस रथ यात्रा का उद्देश्य संविधान, कानून और नागरिकों के अधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। यात्रा की शुरुआत 18 मार्च 2025 को छत्रपति संभाजीनगर से हुई थी और इसका समापन 1 मई 2025 को पुणे के ऐतिहासिक लाल महल में किया जाएगा। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना है। नवेगांव बांध में जब यह यात्रा पहुंची तो स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और युवाओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर यात्रा का जोशपूर्ण स्वागत किया। यह यात्रा पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करेगी और विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम और उपक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को संविधान की मूल भावना से जोड़ा जा सके। मराठा सेवा संघाच्या वतीनं जिजाऊ रथयात्रा 2025 ही 18 मार्च पासून वेरूळगड इथून निघालेली आहे आणि 1 मे 2025ला लाल महाल पुणे येथे जाणार आहे। महाराष्ट्रातलं जे सध्याचं जे सामाजिक आणि धार्मिक कडूळ झालेलं, कलुषित झालेलं जे वातावरण आहे, त्या वातावरणामध्ये एक नवचैतन्य निर्माण करून एक सामाजिक सद्भाव महाराष्ट्रामध्ये राहावा, जाती धर्मामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा, ही मराठा सेवा संघाची गेल्या 35 वर्षापासूनची भूमिका आहे। तीच भूमिका घेऊन ही रथयात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रभर निघालेली आहे। सर्व जाती धर्मामध्ये एकोप्याचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक संदेश घेऊन ही यात्रा निघाली। या यात्रेचं समापन 1 मे 2025 रोजी लाल महाल पुणे येथे होणार आहे। महत्त्वाच्या मुद्द्यासोबत घेऊन निघालेली आहे। सर्वात महत्त्वाचा पहिला मुद्दा आहे ते संविधान आहे। देशामध्ये जे विविध प्रकारच्या वातावरण निर्माण होत आहे, जातीमध्ये आणि धर्मामध्ये ज्या प्रकारचं वाद निर्माण होत आहे, त्याला मिटवण्याकरिता ही रथयात्रा निघाली म्हणाल तरी चालेल। त्याचप्रमाणे पुष्कळ साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या गोष्टींकडे गव्हर्नमेंट्स जो आहे तो वेगळ्या डायरेक्शननी चाललेला आहे आणि लोकांना वेगळ्या डायरेक्शननी घेऊन चाललेला आहे। जे खरं विषय आहेत ह्या देशातील ते विषय वेगळीकडे आहेत आणि ते खरे विषय काय आहेत, लोकांचे खरे मुद्दे काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी ही रथयात्रा निघालेली आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसर के गांधी सागर झील क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर खड़े एक दोपहिया वाहन को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। तुमसर निवासी सचिन बड़कराव राउत उम्र 35 वर्ष ने अपनी दोपहिया सड़क के किनारे खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर ने चुरा लिया। पुलिस ने हाथ में धारदार हथियार लेकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ शस्त्र नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। संदिग्ध संताजीवाड़ निवासी ऋतिक विलास भंडारी उम्र 22 वर्ष को हिरासत में लिया गया। ट्रक में अमानवीय तरीके से मवेशियों को ले जाने के आरोप में 3 आरोपियों के खिलाफ पौनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक और पशुओं समेत कुल 15,88,000 रुपए मूल्य का कीमती सामान जब्त किया।
दोपहिया साइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम दहगांव निवासी राजू हरिभाऊ लिंडे है। दुर्घटना में युवा साइकिल चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तुमसा निवासी अंकुर मनोहर पवनकर उम्र 23 वर्ष को सीने में तेज दर्द होने पर भंडारा जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर गिरोला फ्लाईओवर के नीचे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम पांड्राबोडी निवासी कमलेश रामलाल सार्वे उम्र 54 वर्ष है। भंडारा आरटीओ कार्यालय में कार्यरत एक एजेंट की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान वडेगांव निवासी धनराज पांडुरंग क्षीरसागर उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई। दस्तावेजों की प्रक्रिया के दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।